नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैटर 2 किताबों से लिया गया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका है और लागत की दृष्टि से भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हमारी सांस्कृतिक परंपरा विशेष रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रही है, इसलिए हम अपने देसी ढंग से भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, विशेषकर इतने बड़े आकार के एक लोकतंत्री देश में। जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है। मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था। सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव अब रोज रोज प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः अब इनसे मुझे कोई चिंता नहीं होती। यदि चिंता होती है तो इस बात से कि बार बार और असफल प्रयोग से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। पूर्ण सत्ता हमारी पार्टी के हाथों में रहने के बाद अब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं। ये सरकारें विभिन्न पार्टियों अथवा संयुक्त विधायक दलों द्वारा बनाई गई हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम सत्ता से चिपके रहना नहीं चाहते, कि हम गैर लोकतंत्रीय तरीकों से काम नहीं करना चाहते। यह तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कार्यान्वित होने दिया। मैं कार्यान्वित होने दिया का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि दूसरे देशों में ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने संविधान के रहते अन्य तरीके अपनाए, जिन्होंने हमारी तरह काम नहीं किया। यह संसार के अनेक देशों में हुआ है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अच्छा भी नहीं है और हमें पूरी शक्ति के साथ संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। देश की बदली हुई स्थिति हमारे सामने है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हम यह सोचते हैं कि चुनाव के कारण अचानक परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यह परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा था। केवल प्रत्येक आम चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि चुनावों के बीच की अवधि में भी यह परिवर्तन हुआ। हम लोगों में होता हुआ परिवर्तन देखते रहे हैं और हम यह कहते रहे हैं कि ऐसा लोकतंत्र में होता ही है और
इसी प्रकार हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। हमने इस परिवर्तन को बढ़ावा भी दिया और आज हमारे सामने एक बिल्कुल नई स्थिति है। डिक्टेशन की स्पीड 88 से 90 शब्द प्रति मिनट रही है। पीडीएफ और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।